नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वन स्टेप विद बी में। करंट अफेयर्स के इस वन लाइनर श्रृंखला में जिसमें 3000 वन लाइनर का संकलन किया गया है, जिसमें 2 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक को समाहित किया गया है और इसमें सारे तथ्य को संकलित किया गया है। उम्मीद है यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अब बात करें 14 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा डरबन। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। 2 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया? तो ये पलक्कड़ जिले में शुरू किया गया है। अब बात करें 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में। 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गुजरात। याद रख लें, गुजरात स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये गुजरात ने किया है। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? विष्णु शिवराज पांड्यन 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किए नरेंद्र मोदी जी। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार जो 2020 के तरह किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात को हुआ है। 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? यह कल्पना चावला के नाम पर किया गया। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला? तो एवा मोर्टो ने संभाला है। 8 अक्टूबर 2020 को सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के बालासोर में। 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया? तो ये पुदुचेरी हवाई अड्डा है। 9 अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के पहले कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया? तो 24 विद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया है। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने किया। 9 अक्टूबर 2020 को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर कोनोर को किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ की संसद ने 2020 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कटौती में की हेतु मतदान किया? तो 50% किया। 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन सा देश सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? तो मुकेश अंबानी बन गए हैं। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? तो ये कस्तूरी नाम से किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? सुखोई M30 MKI। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में E-लर्निंग के लिए YouTube चैनल डिस्टिवो का शुरू किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। 10 अक्टूबर 2020 को किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया दक्षिण अफ्रीका को। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है उड़ीसा के। 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल बनी है। ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। 10 अक्टूबर 2022 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की? तो ये है होंडा कंपनी। 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 अक्टूबर 2020 को नागोर्नो
कराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? आर्मेनिया और अजरबैजान। तो याद रखना, आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद में है। 11 अक्टूबर 2020 को DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। ये क्या है? ये ड्रोन है, रुस्तम 2 ड्रोन है, ध्यान रखना। 11 अक्टूबर 2020 को भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो 8 को किया गया। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड अथराइटिस डे मनाया गया है। 12 अक्टूबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो विजया राजे सिंधिया। 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? श्रीकांत दातार को किया गया है। 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना, नेचीफू सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? शोएब मलिक। 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 खिताब जीता? लॉस एंजल्स लेकर्स ने। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गाजियाबाद में। 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सेंड्रोनिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? हरीश कोटेचा ने जीता है। 13 अक्टूबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा करनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये किसकी आत्मकथा है? ये बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा। 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरी में कितनी फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? 33% दी है। 15 अक्टूबर 2020 को किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो CSIR। 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? महाराष्ट्र ने। 14 अक्टूबर 2020 को देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड सजा देने का फैसला किया? बांग्लादेश। 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 11 क्रिकेट स्टार का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले का निर्माण किया? तो ये गोवा किया है। 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बैगनस्टॉक में की जाएगी। 14 अक्टूबर 2020 को FATE ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो ग्रे लिस्ट में डाला है। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश के अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया? भारत और फ्रांस को। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है? तो ये किया ओडिशा ने। 15 अक्टूबर 2020 को देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा म्यांमार को। 15 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो बैंक ऑफ घाना ने जीता। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना की दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपये स्मारक सिक्का जारी किया? तो 75 रुपये। तो याद रखना, 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस पर। 16 अक्टूबर 2020 को मशहूर डॉल कंपनी बॉबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉबी डॉल लॉन्च किया है? मानसी जोशी को समर्पित किया है। 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? तो 8। 16 अक्टूबर 2020 को ही विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिगडिनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो
कॉन्स्टेंटिना डिट्टा को 17 अक्टूबर 2020 को जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़ दिए हैं। 17 अक्टूबर 2020 को जारी लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो 70.8 साल की हो गई है। बात करते हैं 18 अक्टूबर 2020 को मारथोमा पेट्रोलियम का मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया। वे कौन थे? मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। 18 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की? जम्मू कश्मीर ने। 19 अक्टूबर 2020 को हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया? न्यूजीलैंड को। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित रखी है? तो उत्तर प्रदेश ने। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसान को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो उत्तराखंड में। 19 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऐश्वर्या श्रीधर। 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सरकार योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.8% की वृद्धि हुई। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी? 10%। 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। 21 अक्टूबर 2020 को भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। 21 अक्टूबर 2020 को किस देश के पहले लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? किस राज्य में किया गया? तो वो असम में किया गया है। 21 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। 21 अक्टूबर 2020 को नासा के क्षुद्र ग्रह वेनु ने नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? ओसिरिस REX को भेजा था। जो 21 अक्टूबर 2020 को IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए? शिखर धवन। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया? INS कवारत्ती। 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो पंजाब। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा। 22 अक्टूबर 2020 को किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया? तो IIT खड़गपुर। कोविरैप किट IIT खड़गपुर। 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया? तो नोकिया का। 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा को। 23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है। 23 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु 2 सदस्यीय समिति गठित की हैं। हरीश कुमार और उमेश सिन्हा हैं इसके समिति के अध्यक्ष। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया है इसका। 24 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया? तो अंडोरा। तो याद रख लेंगे, अंडोरा 190वां देश बन गया IMF में शामिल होने वाला। 24 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता की? भारत। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की? कर्नाटक। औद्योगिक नीति कर्नाटक घोषित की है।
24 अक्टूबर 2020 राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की। ओडिशा 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो मंडी, जो हिमाचल प्रदेश के हैं। 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किया है। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? त्रिपुरा। 25 अक्टूबर 2020 को कहां से सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है? गोवा। 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की? तो फरवरी 2021 तक। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने निमजी ई रिक्शा को विकसित किया है, जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? केरल। 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी घोषणा की? बांग्लादेश। 26 अक्टूबर 2020 को स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? CBSE बोर्ड ने किया। 26 अक्टूबर 2020 को किसने लॉस वेगास में CJ कप जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो जेसन कोकरक ने किया है। 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया? हरिवंश राय बच्चन का। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बुमला में जो जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, वह अरुणाचल प्रदेश में है? 26 अक्टूबर 2020 को सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया? बेलारूसी आंदोलन नेतृत्वकर्ता स्वेतलाना तिखानोवकाया को दिया गया है। 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो जापान। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो इंदौर। 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? अमिताभ बच्चन। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की कावरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो ये बिहार में कावरतल आर्द्रभूमि को दिया गया है रामसर साइट का दर्जा, जो कि बिहार में है। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। अब बात करें 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ से किया गया? उत्तराखंड से। 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने दिया? तो ओम बिरला ने दिया। 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया। 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। 28 अक्टूबर 2020 को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल में। 28 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा ने किस देश में लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया? लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया, तो ये अमेरिका में। 29 अक्टूबर 2020 को कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया? तमिलनाडु। 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? ओडिशा। 29 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच 2020 और विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक आयोजन कहाँ में किया जाएगा? लुसन बर्नेग स्टॉक में किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन ने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन में किया जाएगा। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। तो याद रख लेंगे, भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट।
31 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मित्रता दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरुआत की है? तो गुजरात में। 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया गया ये राष्ट्रीय एकता दिवस। 1 नवंबर 2020 को भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की? उत्तर रेलवे ने। 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? चीन। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 नवंबर 2020 को। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया? अमेरिका। 1 नवंबर 2020 को किसने 20 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? किरण रिजिजू। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता के फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया? कनाडा। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर खिताब किसे जीता? ली बियोंग होंग। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र कहाँ पर त्याग कौशल का उद्घाटन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? चीन में। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंचाल ने एलिवियस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिक की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? सर्व पावर शुरू की। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एंट्री बैंक ओपन 20 जीता? तो ये एंड्रे रूबलेव ने जीता है। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की दर्जा दिया? पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? न्यूजीलैंड है। 2 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो केरल में। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ केरल में हुआ है, इम्पोर्टेंट रहेगा। 3 नवंबर 2020 को साइमन ऑन हॉल्ट और इप्सॉस द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जर्मनी रहा है। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी? MIC रेड बुल। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पायर किसे चुना गया है? तो MPL मोबाइल प्रीमियर लीग को। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी ने एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? KL राहुल को। 4 नवंबर 2020 को कहाँ प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नमक पहल शुरू किया गया? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? तो शारजाह UAE में किया गया। 4 नवंबर 2020 को MST लिहा पुरस्कार 2020 पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? दिनेश कात्रे बने हैं। तो एमेटे लाही पुरस्कार जो है दिनेश कात्रे बने हैं इसको पाने वाले। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्यजीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो ये 30 शहरों में आ सकता है। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया 5 नवंबर 2020 को। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? ये चांदीपुर ओडिशा में। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत AD सिंह बनी है। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा किया? तो नासा। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? राफेल नडाल।
6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? अमेरिका। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले इस संस्थान के न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना कहाँ किया गया? चीन में। 2 नवंबर 2020 को किस मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण का शुरुआत किया था? छत्तीसगढ़ में। 2 नवंबर 2020 के भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एसएलएक्स वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिक की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? SERP पावर। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता? तो ये एंड्रे रूबलेव ने जीता। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु की जनसंख्या का? न्यूजीलैंड। 3 नवंबर 2020 को भारत के पहले सौर ऊर्जा चलने वाली शुभारंभ कहाँ है? केरल में। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और इप्सा द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? जर्मनी। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स में छूट पाने वाली कंपनी कौन बनी? MIC रेड बुल। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? MPL मोबाइल प्रीमियर लीग को। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी ने इस पुरस्कार जीता? KL राहुल। 4 नवंबर 2020 को कहाँ प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ नामक पहल की शुरू की गई? देहरादून। 4 से 9 नवंबर 2020 को तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज शुरू किया गया? शारजाह, UAE में। 4 नवंबर 2020 को MST लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दिनेश कात्रे। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्यजीव कोष WWF के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? 30। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर, ओडिशा। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हरप्रीत एडी सिंह। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? राफेल नडाल। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? अमेरिका। 10 नवंबर 2020 को 10 नवंबर 2020 को काउंसिल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? लॉकडाउन को। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 को रिपेयरिंग के अनुसार कौन सबसे दानवीर व्यक्ति बने? अजीम प्रेमजी। 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? केरल। 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? हरदीप सिंह पुरी ने। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांदीपुर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। डोबरा चांदीपुर उत्तराखंड में। 10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अरहम ओम तस्लीनिया। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन बने हैं? कारखानी सांचीवारी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस खिलाड़ी 1000 में जीतना चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए राफेल नडाल। 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की? भारत और वियतनाम। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर 2020 को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जा रहा है? गुजरात में। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया? हरियाणा। 22 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। 12 नवंबर 2020 को ITF विश्व महिला कप खिताब किसने जीता? चेनमेन
उपविजेता सुन यांग जीता है। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर का जलावतरण किया। ये कहाँ पे? मुंबई में। वगीर का जलावतरण किया मुंबई। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा? नीदरलैंड। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया है? सिक्किम में। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया 13 नवंबर को। 13 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य में कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बोस्किनिया। 13 नवंबर 2020 को इस राज्य के CM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरू की है? हरियाणा। 13 नवंबर 2020 को मैक्सिको के किस शहर में यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? उसका 14 नवंबर 2020 को 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? बांग्लादेश ने। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया। 14 नवंबर 2020 को 15वीं एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? S जयशंकर। 14 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है अभिजीता गुप्ता को। 14 नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान ने UN पॉल्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया। 14 नवंबर 2020 को पावरफुल MI प्रोफेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? एप्पल ने लॉन्च किया। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? विजय वल्लभ सुरीश्वर के यह क्या स्टैच्यू ऑफ पीस। 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई? कोलकाता। 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र बात्रा। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया? SBI बैंक ने लिया है। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्ष से गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की? UAE। 16 अक्टूबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी है? मोबीक्विक। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? मणिपुर। तो ऑयल पाम परियोजना मणिपुर शुरू की है। 17 नवंबर 2020 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्मृति मंदाना। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? सोनू सूद। 17 नवंबर 2020 को अमेरिका एयरोस्पेस संगठन SpaceX ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? 4। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? पश्चिम बंगाल। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मृगी दिवस। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया? महाराष्ट्र। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। 18 नवंबर 2020 को कहाँ भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई? हम्पी। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? आर्यन सबलेंको। 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड खाद्य ट्रक को लॉन्च किया? पुणे में।
19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ में। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन है? विजयनगर। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? 63वां स्थान पर। 19 नवंबर 2020 को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? भुवनेश्वर। 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? जापान। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? गिद्ध। 21 नवंबर 2020 को ICC ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2023 तक। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फिशरीज डे मनाया गया 21 नवंबर 2020 को। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? भूटान का। 21 नवंबर 2020 को किस देश ने खिलाड़ी जेवियर मासोरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? अर्जेंटीना। ये मासोरानो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास घोषणा की है, जो अर्जेंटीना के। 21 नवंबर 2020 को ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की है? 15 वर्ष। 21 नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? कोहिमा के पुलिस स्टेशन को। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म पर फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? तो ट्विटर। फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया है ट्विटर। 22 नवंबर 2020 को LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? आनंदा। 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है। 22 नवंबर 2020 को किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? अगस्त्य जायसवाल। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो कनाडा। याद रहेगा। 23 नवंबर 2020 को किस 18वीं शताब्दी का अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? ये क्या है? कनाडा। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 23 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य ने पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया? तो असम में। 24 नवंबर 2020 को इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं? दीनबंधु महापात्र। 24 नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया? इसरो के अध्यक्ष के शिवन को। 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? विजय कुमार सिन्हा को। 25 नवंबर 2020 को ही किस टीवी वेब सीरीज के 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? दिल्ली क्राइम। 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश FIFA अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? कतर। 26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? अमेरिका। 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? सोफी डिवाइन। 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार देश में चापरे वायरस पाया गया बोलोविया में। बोलोविया देश में चापरे वायरस पाया गया है। 28 नवंबर 2020 को सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई? उत्तराखंड।
28 नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है? बेल्जियम। 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी? भारतीय तीरंदाजी संघ। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर्स स्पॉटलाइट लॉन्च किया? स्नैपचैट। 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? इजराइल। 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? जल्लीकट्टू। 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? क्वारंटाइन। 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? BSF। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? नागालैंड। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा घोषणा की? पश्चिम बंगाल। 1 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सुविधार झील का लोकार्पण किया? उत्तराखंड। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तमिलनाडु। 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? पुणे में। 2 दिसंबर 2020 को जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? लाहौर। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 का एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? मध्य प्रदेश। 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। 3 दिसंबर 2020 को जारी ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष कौन से इस पर पहुंच गया है? इंग्लैंड। 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? न्यूजीलैंड। 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले को 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य में नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? मणिपुर। 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक ने फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी का निधन हो गया? अमेरिका। 5 दिसंबर 2020 को फॉर्च्यून ने किसे 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया? शांतनु नारायण एवं अजय बंगा। 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई थी? ब्रिटेन में की गई है। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने का प्रक्रिया शुरू कर दी है? असम। 6 दिसंबर 2020 को सिंगापुर में दैनिक द स्टेट्स टाइम्स ने किसे एशिया ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया है? आदार पूनावाला को। तो एशिया ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया है आदार पूनावाला को। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य में कन्हलगांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? महाराष्ट्र में। याद रखें कन्हलगांव महाराष्ट्र में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। 6 दिसंबर 2020 को चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बन गया? चीन। 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। 7 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है? PNB में। 7 दिसंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम। 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। 7 दिसंबर 2020 को Dictionary.com ने किस शब्द को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पैंडेमिक को किया है। 8 दिसंबर 2020 को फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? डायम रखा। 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल
स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफैन 14 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया चीन। तो ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफैन 14 जो है ये चीन देश से संबंधित है, इसको चीन लॉन्च किया है। 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? राजकमल झा ने। उपन्यास द सिटी एंड द सी। 9 दिसंबर 2020 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? बजरंग पुनिया ने किया, जो पुरुष एवं इलावेनियन वलारिवन महिला में जीता है। 10 दिसंबर 2020 को जारी शहरी प्रशंसा सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष रहा? ओडिशा शीर्ष पर है। 10 दिसंबर 2020 को किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है? अर्जेंटीना। 10 दिसंबर 2020 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 में विश्व के 50 ऐसे सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया? सोनू सूद ने। 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। 12 दिसंबर 2020 को ओला ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जूलियन गेफर्ड को। ओला ईवी को किया जूलियन गेफर्ड को। 12 दिसंबर 2020 को किस अमेरिकी संसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया? प्रमिला जयपाल। 12 दिसंबर 2020 को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया? 31। 12 दिसंबर 2020 को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोफिया केनिन को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर सोफिया केनिन। 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? लक्षद्वीप। 12 दिसंबर 2020 को टाइम्स पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया गया? एरिक युवान। 13 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? विराट कोहली। 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? दूसरे। 13 दिसंबर 2020 को किस देश ने इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? सर्बिया में। 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर। 14 दिसंबर 2020 को किस देश के फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? अमेरिका। तो फाइजर अमेरिका की है। 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ट्विटर ने किया। स्क्वाड स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण कौन किया है? ट्विटर। तो दोस्तों इस वीडियो में 14 दिसंबर तक का संकलन किया गया है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। 17 अक्टूबर 2020 को GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़ उधार दिए हैं। 17 अक्टूबर 2020 को जारी लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो 70.8 साल की हो गई है। तेरह अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गाजियाबाद में। 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सेंड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? हरीश कोटेजा ने। 13 अक्टूबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा करनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा थी? ये बाला साहब विखे पाटिल का। 14 अक्टूबर 2020 को ही गूगल पे एक्सिस मिलकर